नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे जनपद बुलंदशहर की, जहां पर लगातार भूमाफियाओं का आतंक अब बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी भूमाफिया को लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ताजा मामला भी जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव परौरी का है, जहां पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान ने बताया कि कुछ दबंग लोगों ने धर्मशाला की जगह की तहसील के कुछ अधिकारियों से मिलकर खिरौनी बनवाकर उसकी बेनामा भी करवा दिया, जबकि गांव के सभी लोग इस कार्य के खिलाफ है। गांव के पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान ने एसडीएम महोदय से न्याय की गुहार लगाई है। एसडीएम खुर्जा ने आश्वासन दिया है कि एक कमेटी गठित की जाएगी, जो कि आने वाली 6 तारीख को यानी कि 6 सितंबर को मौके पर पहुंचकर सारे मामले की जांच करेगी और फिर जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसे कब तक भूमाफिया अपने कारनामों से आम जनता को परेशान करते रहेंगे। प्रशासन आंख पर पट्टी बांधकर ये सब देखता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके द्वारा किए गए अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन को कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, खासकर जब भूमाफिया की बात की जाए। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आई है जनपद में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो अधिकारियों की, लेखपालों की मिलीभगत भूमाफियाओं के साथ हो जाती है और भ्रष्टाचार के चलते ये जो पूरा कब्जा है वो करवाया जाता है। लेकिन अब इसको लेकर जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। ठाकुर, आप देख रहे हैं देश में और जनपद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफिया के खिलाफ अपना आंदोलन चला रही है। लगातार भूमाफिया को दस्त करने का कार्य कर रही है। जो भूमाफिया हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आते हैं। वो प्राइवेट जमीन छोड़ी सरकारी जमीन उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ताजा मामला है तो जनपद बुलंदशहर के गांव परौरी का है। तब उस पर मामला है, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय प्रधान, परौरी थाना जहांगीरपुर, खुर्जा तहसील। एक धर्मशाला खंडर जिसका बैनामा विक्रम शर्मा सन ऑफ रामचंद्र शर्मा, पवन शर्मा सन ऑफ किशोरीलाल नेकपुर के लिए बैनामा कर दिया गया दान पात्र में, जो कि धर्मशाला खंडर पड़ी हुई है। उसकी कोई भी जब सामूहिक जमीन है उस पर कोई भी धर्मशाला के अलावा और कुछ नहीं बन सकता। अरे बैनामा किया है तो बैनामा घिरौनी क्या घिरौनी बनवाई क्या है? घरौनी कोई भी नहीं है उसमें। घरौनी में अभी नाम चढ़ा दिया गया है 27 तारीख में, 27 तारीख से पहले पहले, और उसका पहले कोई घरौनी अभी तक आवंटन नहीं हुई, ना उसका प्रकाशन हुआ, ना ही हमारी देखरेख में कोई घरौनी बनी। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब को हमने अब ज्ञापन दिया आज की डेट में, तो उन्होंने कहा है कि 6 तारीख के लिए प्रार्थना पत्र, तो कह रहे हैं कि 6 तारीख के लिए कमेटी गठित की गई है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब तो चाहते हैं कि धर्मशाला की जमीन खाली कराई जाए, उसका बैनामा कैंसिल कराया जाए और जो उन खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये मौजूद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एसडीएम साहब कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर मामला ऐसे ही दफा दफा कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जनपद बुलंदशहर की, जहां पर एसडीएम के पास प्रधान जो वर्तमान में है और इसी के साथ ही पूर्व प्रधान पहुंचते हैं ग्रामीणों के साथ और वहां पर जाकर एक ज्ञापन दिया जाता है, जिसमें ये अपील की जाती है कि जल्द से जल्द जो धर्मशाला की जगह है उसे खाली कराया जाए। और आप अभी बातें भी सुन रहे थे किस तरह से वहां पर एसडीएम के पास वो लोग पहुंचे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। और चलिए चर्चा के लिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजमोहन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु प्रकाश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। ब्रजमोहन, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस मामले को लेकर पूरी जानकारी, कैसे वहां पर कब्जा कराया जा रहा था, क्या कुछ अब एसडीएम ने आश्वासन दिया? हालांकि उन्होंने कहा है कि आने वाली 6 तारीख को कमेटी बनाई जाएगी और वही कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? मैडम बता दें, ये जो सारा मामला है ये जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव परौरी का है, जहां पर एक धर्मशाला पड़ी हुई थी। काफी समय से पुरानी धर्मशाला पड़ी हुई थी, जिसमें जो भूमाफिया हैं उनकी नजर उस धर्मशाला पर थी। तो उन धर्मशाला को उन जो भूमाफिया हैं उन लोगों ने धर्मशाला के नाम पर एक घरौनी बनवाई और घरौनी बनवाकर एक बैनामा किसी और के नाम कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं धर्मशाला को घेरने की उन्होंने पूरी कोशिश कर दी। लेकिन ये जो बात है ये ग्रामीण कुछ लोगों को पता चली, गांव कुछ लोगों को, तो गांव के जो लोग हैं उन्होंने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर कार्यवाही की मांग की। तो एसडीएम साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि 6 सितंबर को एक टीम गठित की जाएगी
और इस पूरे की मामले की जांच और देख रेख जो टीम के जो सदस्य हैं उनके बीच होगी। हम्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आश्वासन तो एसडीएम की ओर से दे दिया गया है, लेकिन ये मामला कितना पुराना है? क्या जब इस जमीन को घेरने की कोशिश की जा रही थी, या फिर जैसे कि आपने बताया कि गिरौनी वहां पर बनवाई गई, तो जब ये बनाया जा रहा था तब प्रशासन उस वक्त कहाँ था? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी? मैडम कहीं ना कहीं जो कार्य है जिसमें क्या है, क्योंकि 27 अगस्त को मैडम यानी अभी 4 दिन पूर्व ही उस घरौनी पर आदेश किया गया है। जब भूमाफिया वहां पर उसे घेरने के लिए पहुंचे तभी जो ग्राम के लोग हैं उन्हें पता चला, तब उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की। हम्म, तो कहीं ना कहीं मैडम तहसील प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। तो 27 तारीख को उस आदेश हुए हैं। उस घरौनी के अलावा और भी किसी घरौनी पर कोई किसी प्रकार के आदेश नहीं किए गए हैं। ठीक है। ब्रजमोहन, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों का अब देखिए आरोप भी लगाया जा रहा है, हमने भी पहले भी बताया और कहा भी गया, जिस तरह से अभी हम बाइट भी सुनवा रहे थे कि क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है, तो तहसील प्रशासन के ऊपर देखिए आरोप तो कई लग रहे हैं, लेकिन भानु प्रकाश जी, अब ये मामला संगीन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर अधिकारियों की इसमें मिलीभगत पाई जाएगी तो फिर न्याय कौन दिलाएगा ग्रामीणों को? अब एसडीएम के पास तो पहुंचे हैं लोग तो, लेकिन जिन अधिकारियों का इसमें नाम आ रहा है, जिन अधिकारियों को लेकर बातें की जा रही है कि उसकी मिलीभगत इसमें है, क्या उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी, या फिर इस मामले को कैसे देख रहे हैं सर आप? पहले तो इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया। जी मैम नमस्कार जी। जी। मैम ऐसा है, एक जो नाम आता है ना, ये बार बार जो नाम आता है भू माफिया, हम्म, भू माफियाओं का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। और कोई भी कार्य यदि हो रहा है, धर्मशाला की जमीन का बैनामा हो रहा है, तो ये अधिकारी मिली भगत से हो रहा है। बात आती है प्रशासन, तो प्रशासन तो जब बाद में पता लगता है प्रशासन को कोई झगड़ा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तब कोई शिकायत करता तो प्रशासन में पहुंचता है, लेकिन वहां तक प्रशासन को पता ही नहीं लगने दिया जाता है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी जानकारी नहीं होता है। जो नीचे कार्यकर्ता हैं वो अपनी मिली भगत से जो भी करना होता है और इस कार्य को करा लेते हैं। बात आती है भूमाफियाओं की, तो भूमाफिया क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि उनकी जमीनों का बेनामा कब कर दिया, किसने कर दिया। मालिक भी बना के उसी के नाम से भेज दिया जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं लगता। जब पता लगता है कि तुम्हारी जमीन का दाखिल खारिज किसी के नाम हो गया, तब वो चक्कर काटता है कोर्ट कचहरियों के। अब इसमें मेन कुछ लोग जो परेशान है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो अच्छे से इसकी जांच नहीं कर पाते हैं। जो मुख्य व्यक्ति है उसको भी नहीं देख पाते हैं क्या है क्या है। आधार कार्डों में काफी चेंजिंग करके ये गलत कार्य कराए जा रहे हैं। व्यक्ति को, सामने वाले को पता भी नहीं लगता है कि उसके आधार कार्ड का क्या किया गया है। भानु प्रकाश जी, इस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए धांधली तो की जा रही है, और जैसे कि आपने कहा कि निचले स्तर पर ये पूरा गेम जो है वो हो जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों तक इसकी जो है भनक तक नहीं लगती है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं ना। देखिए, अगर निचले स्तर पर भी ये तमाम चीजें की जा रही हैं, तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से इस चीजों की निगरानी या फिर मॉनिटरिंग नहीं की जाती कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, स्थानीय जो प्रशासन है वो किस तरह से काम कर रहा है, और अगर कोई गड़बड़ी पाई जा रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? और कई बार हमने तो ये भी देखा है कि नाम सामने आ जाते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ बिल्कुल सही बात है। जो दोषी हैं, जो भूमाफिया हैं, उनके नाम भी क्लियर आते हैं, उनके खिलाफ शिकायत भी कर दी जाती है, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्या न जाने ये जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, गड़बड़ झाला जो कर रहे हैं, ये पैसे के भूखे हैं। एक पीड़ित परिवार को, पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जो पैसा फेंकता है उसी का काम होता है, और पीड़ित तहसीलों के, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता रह जाता है। ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, अब जैसा कि आपने कहा कि कमीशन कहीं ना कई बार दे दिया जाता है, भ्रष्टाचार की जो चीजें सामने आती हैं, लेकिन अगर इस मामले को लेकर हम बात करें, जैसे कि अभी एसडीएम ने यहाँ पर आश्वासन दे दिया है कि आने वाली 6 तारीख को कमेटी जो है वो बुलाई जाएगी और वो कमेटी ही इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर कैसे किया जा रहा है। ये पूरी जो गिरौनी वहां पर बना दी गई है, धर्मशाला की जमीन पर कब्जा करने की जो साजिश रची गई है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिन अधिकारियों के अब इसमें नाम सामने आने वाले हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि ग्रामीण इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि तहसील प्रशासन की मिलीभगत इसमें है और उन्हीं की मिलीभगत के साथ पूरा जो कब्जा है वो किया जा रहा है, तो जिन अधिकारियों के नाम सामने आएंगे क्या उन पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी? नहीं, मैम लगता नहीं है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाए, क्योंकि इसमें तो जिन लोगों ने बैनामा दिया है और जिन्होंने लिया है
उन्हीं पे कार्रवाई होगी, क्योंकि अधिकारियों को कहीं ना कहीं किसी तरह किसी तरीके से बचा लिया जाएगा। वो तो कह देंगे कि हमको नहीं, इन्होंने ये जो कागज जो पेश किए थे उन्होंने दिए, जिस प्रकार हमको दिखाया हमने उस प्रकार से कार्रवाई कर दी उस पर। जी, तो यानी लगता है आपको कि हाँ बात नहीं हो पाएगी। सिर्फ दो ही पक्षों पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने बैनामा दिया है और जिन्होंने बैनामा लिया है। लेकिन ऐसे तो भानु प्रकाश जी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और डिप्टी सीएम भी लगातार इन मामलों को लेकर सक्रिय नजर आते हैं। उनकी तरफ से ये कहा जाता है मंचों से भी कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार की कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिल रही है। भूमाफिया आज भी सक्रिय है, कल भी सक्रिय थे और लगता है भूमाफिया आगे भी सक्रिय रहेंगे। वो तो खुलेआम खड़े होकर बोलते हैं भूमाफिया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और यदि भूमाफिया इस प्रकार से बोलते हैं सीधा लगता है कि उन पर उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सीधे इस मामले को, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जनपद बुलंदशहर में धर्मशाला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और ग्रामीणों ने अब तो गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं कि जो तहसील प्रशासन है उसकी मिलीभगत इस पूरे मामले में है। कैसे इसको देखें? अगर प्रशासन के अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी, उन्हीं की मिलीभगत से कब्जे कराए जाएंगे तो फिर आम जनता किसके पास जाएगी न्याय के लिए? हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार का एक ही नारा है कि विकसित देश विकसित विकास, सबका साथ सबका विकास। हमारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो भी भूमाफिया हैं, कोई भी भूमाफिया नहीं बचेगा। और ये परौरी की नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की जो जमीन है जिसमें भूमाफियाओं का वो लगा हुआ है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि अधिकारियों से मिलकर उसमें कब्जा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि वो जो जगह है वो धर्मशाला की है और धर्मशाला किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, धर्मशाला धर्म की होती है। ठीक है, लेकिन इस मामले को लेकर अब ग्रामीणों ने आरोप तो लगा दिए, जैसे कि आपने भी कहा, तो क्या लग रहा है अब जिन अधिकारियों के नाम सामने आए, क्या उन पर कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी या फिर खाना पूर्ति कर दी जाएगी? जिन अधिकारियों के नाम आए, ये भाजपा सरकार है और यशस्वी मुख्यमंत्रियों का आदेश, मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं बच पाएगा। तो मैं भी सरकार से और आपके चैनल के द्वारा यही बोलूंगा कि जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है, क्योंकि कई बार जब इस तरह की कार्रवाइयों की बात की जाती है ये देखा है हमने कि जो अधिकारी होते हैं वो तो बच जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं जिसने भ्रष्टाचार किया होता है या फिर भूमाफिया की भी अगर हम बात करें, अवैध कब्जे जब उनकी तरफ से किए जाते हैं तो वो तो बच जाते हैं, उनके अवैध कब्जे को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाती है, हटा दिया जाता है, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती और ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और कोई कड़ा कदम तो उठाना होगा। सरकार कठोर कदम उठाने पे है। आपने देखा होगा कि जो भी भूमाफिया है उनको बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, तो वो भी इंसान है। अब अगर अधिकारी है, अधिकारी भी तो इंसान है, अधिकारी के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। यही हमारी सरकार से प्रार्थना है कि एक समान होना चाहिए, अधिकारी भी इंसान है और आम जनता भी इंसान है। अगर अधिकारी इसमें लिप्त हैं तो उनको भी कठोर कार्रवाई की जाए। वैसे अभी तक ऐसा देखने में तो नहीं आया कुलदीप जी कि किसी अधिकारी पर कार्रवाई हो रही हो, लेकिन देखा जाएगा। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जरूर होगी, तो देखते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो इस तरह के काम करवा रहे हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से। मामला जो है वो यही है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये जो पूरा मामला है वो सामने आया। अगर हो सकता है अगर अधिकारियों की मिलीभगत यहाँ पर नहीं होती तो इस पूरे मामले में जो कब्जा किया जा रहा है वो चीजें तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और चलिए भानु प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भानु प्रकाश जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। देखिए अभी जैसा कुलदीप जी ने कहा कि कहीं ना कहीं क्योंकि अब ये सरकार, यहाँ पर सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और कड़े तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन क्या आपको लग रहा है जैसे कि अभी कुलदीप जी कहकर गए हैं कि कुछ ऐसी कड़ी चीजें देखने को मिलेंगी? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कार्रवाई तो हो रही है पर कई सारे मामले ऐसे होते हैं जो निचले स्तर पर होते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया था।
वो कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं और उस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। इसको लेकर सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह के कड़े कदम उठाने चाहिए कि इन मामलों की जानकारी भी हो और निचले स्तर पर जो अधिकारी यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो? मैम, में बहुत अच्छे हैं। यदि मामला संज्ञान में आता है तब से तक कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ऊपर से शासन आदेश कर दिए जाते हैं। बात आती है कार्रवाई की, जो अधिकारी हैं, जो सिस्टम के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, इस प्रकार के मामलों को अंजाम देते हैं और उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वो फिर भी यही कहना है, इसमें सरकार को कुछ नए नियम लाने चाहिए। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कार्रवाई किया जांच करके उन्हें तुरंत सिस्टम से बाहर निकाला जाए। ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, सरकार का कहीं ना कहीं स्तर डाउन कर रहे हैं, सरकार को नजरों में गलत दिखा रहे हैं। क्योंकि लोग देखते हैं जब इस प्रकार के मामले नजर आते हैं जनता को, तो दिखता है कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है। सरकार गलत नहीं कर रही है, ये जो सरकार के सिस्टम में जो कुछ लोग गलत पनप रहे हैं ये सिस्टम के अंदर, इनको तुरंत बाहर निकाल के किया जाए, ताकि आने वाला अधिकारी भी ये कहे कि उन लोगों को सभी को बाहर कर दिया गया, तो हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन ये जो भ्रष्ट लोग हैं, भूमाफियाओं के माध्यम से इनके पास इतना पैसा आ जाता है कि शायद ये पूरी जिंदगी में नौकरी के माध्यम से इतना पैसा नहीं कमाएंगे कि जितना इनको पैसा मिल जाता है ये गलत कार्य करने का। तो ये तो जॉब से भी नौकरी से भी चले जाएंगे, थोड़े कुछ समय की बदनामी होती है, काफी पैसा आ जाता है। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जगह जगह किसी न किसी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अभी ठीक है भानु प्रकाश जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामले सामने आ रहे हैं इनको लेकर कड़े कदम तो सरकार को अब उठाने ही चाहिए। ब्रजमोहन, मैं आपके पास आ रही हूँ सीधा। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जो आपने जानकारी पहले दी, लेकिन फिलहाल अभी ग्रामीणों की मांग क्या है? अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है या फिर सिर्फ वो जो धर्मशाला की जगह की हम बात कर रहे हैं जमीन की, उसको लेकर सिर्फ बात की जा रही? क्या डिमांड क्या है ग्रामीणों की? ग्रामीणों की केवल यही मांग है, धर्मशाला की जगह है वो खाली की जाए, ताकि जो लोग हैं वहाँ पर उसकी धर्मशाला बनवा सकें, उसकी बाउंड्री करा सकें, और जो भी अधिकारी है, जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो भी जिन्होंने बेनामा किया है और जिन्होंने बेनामा लिया है उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। मेरे ग्रामीणों की यही मांग है। ठीक इसी है, मांग को लेकर वो एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे मैडम। ठीक है। हमारे साथ संजय कुमार जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व प्रधान है परौरी से, जिनकी बात भी अभी हमने सुनवाई थी कि एसडीएम कार्यालय वो खुद पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने शिकायत की, आश्वासन उन्हें दिया गया। संजय जी, आपके पास मैं सीधा आ रही हूं और पूरा मामला मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगी, आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने कब्जा किया, और क्या उन अधिकारियों को आप जानते हैं जिनकी भूमाफियाओं से मिलीभगत है और उनकी मिलीभगत से ये पूरी गिरावनी बनाई गई? संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी, पूरा मामला मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस आवेदन को लेकर आप एसडीएम के पास पहुंचे थे? कौन वो लोग हैं जिन्होंने धर्मशाला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, और क्या उन अधिकारियों को आप जानते हैं जिनकी मिलीभगत से ये पूरा कब्जा किया गया? पवन कुमार शर्मा, सनत किशोरीलाल शर्मा, गांव नेतपुर, इन्होंने जमीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भूमाफिया हैं, गांव में क्षेत्र में पूरा आतंक है इन लोगों का, और ये कभी किसी की सरकारी जमीन को हड़प देते हैं, कभी किसी की। एसडीएम साहब से मैंने कई बार शिकायत भी कर चुका हूँ मैं इस मामले को लेकर, और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन संजय जी, आपने कहा कि कई बार आप इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, तो जो पहले आपने शिकायतें की थी उसका क्या हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई उस पर देखने को मिली? उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है मैडम। तो इस बार फिर से एसडीएम की तरफ से आपको आश्वासन मिला है कि 6 तारीख को कार्रवाई होगी? जी, 6 तारीख के लिए हमें टाइम दिया है एसडीएम साहब ने खुद, और 6 तारीख का हम डेट में बात कर रहे हैं, जो भी होगा। ठीक है, जिनके नाम आप बता रहे हैं संजय जी, जैसा आपने कहा कि इनका काम ही यही है कि किसी भी सरकारी भूमि पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं या फिर कोई खाली जमीन हो तो उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, इसकी जानकारी क्या प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है? साहब, ये मुझे जानकारी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी तो इसमें मिले हुए हैं, हमारे लेखपाल जी हैं शैलेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि ये पहले से बेनामा हो चुका है, जबकि बेनामा हुआ बाद में हमारे गांव की जो घरौनी बनी थी अभी हमारे प्रशासन में नहीं आई है, नहीं उसका कोई भी आवंटन हुआ है, ना ही हमारे साइन दिए गए। चारों पाठ होता है उसको हमारे कोई साइन नहीं हुए, ना ही गांव में मुनादी कराई गई कि आपकी घरौनी बनकर तैयार हो चुकी है प्रधान जी, या आप उसे वो आवंटन कर लें। हमारे लिए कोई भी सूचना
तहसील की जो उसे नहीं पहुंची अभी तक। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ये कह रहे हैं तहसील प्रशासन और साथ ही साथ लेखपाल की सभी की मिलीभगत इन भूमाफियाओं के साथ है। पूरी लेखपाल जी की है इसमें, शैलेंद्र जी की। इन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी। मैंने इनको 4-5 बार लेखपाल जी को भी बोला है, मैंने कि इनको हमारे गांव से हटा दिया जाए, दूसरे को हमें लेखपाल जी दे दी जाए। मेरी कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। ठीक है संजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो भानु प्रकाश जी, अभी आप देखिए जिन्होंने आवेदन दिया है उनकी बात भी आप सुन रहे हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि जो लेखपाल है उसकी मिलीभगत भी है, जो तहसील प्रशासन यानी सभी की मिलीभगत है। और अगर इतना सामने आने के बाद भी, क्योंकि उनके पास पूरे साक्ष्य मौजूद हैं जिसको लेकर वो एसडीएम के पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि एसडीएम से भी वो कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन एसडीएम ने इस पर एक्शन नहीं लिया और एक बार फिर से सिर्फ आश्वासन दिया गया है। लेखपाल का वो ये कह रहे हैं कि लेखपाल को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं लेकिन लेखपाल ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब कैसे इधर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को हम देखें, क्या यही कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है ऐसे माफियाओं के सामने? क्यों एक्शन लेंगे, क्योंकि लेखपाल जी को तो वहाँ से मलाई मिल चुकी है, वो तो इधर उधर टाल मटोल करेंगे। अब उनके खिलाफ शिकायत जाएगी तो वरिष्ठ अधिकारी उन पर कार्रवाई क्यों करेंगे, क्योंकि वो इनके सिस्टम के अंतर्गत हैं, वो उनके कमाऊपूत हैं। क्योंकि बताया जाता है कि पैसा आगे तक जाता है, क्योंकि एक सरकारी जमीन धर्मशाला की जमीन को बेनामा बाहर के व्यक्ति को दे दिया जाता है, लोगों को पता नहीं लगता है। तो ये सिस्टम के अंदर जो गलत, जो न जाने भारत से ये भ्रष्टता न जाने कब खत्म होगी। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो सवाल बड़ा है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पर कब लगाम लगाई जाएगी प्रशासन की ओर से, और अगर अधिकारी खुद भी उस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर क्या कुछ कड़े एक्शन लिए जाते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है, लेखपाल जो जमीनों के सौदे करवाते हैं, जो खुद इन चीजों में न्याय करवाते हैं, अगर वो खुद ही इन चीजों में संलिप्त पाए जाएंगे तो कैसे आम जनता को न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे थे जहां पर ग्रामीणों की जमीन जो है, धर्मशाला के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी उस पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि लेखपाल और जो तहसील प्रशासन है उनकी मिलीभगत भूमाफियाओं के साथ है और उन्हीं ने मिलकर बेनामा उसका करवा दिया, घेरावनी वहां बनवाई गई और किसी को इसकी खबर तक नहीं है। वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों ही एसडीएम के पास पहुंचे ग्रामीणों के पास साथ, और उन्होंने इसको लेकर आवेदन पत्र दिया, इस पर कार्रवाई की मांग की और एक बार फिर से उन्हें आश्वासन दे दिया गया कि आने वाली 6 सितंबर को उनके इस आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन भविष्य में देखना होगा कि क्या जिस आश्वासन की बात ये लोग कर रहे हैं, जो एसडीएम ने आश्वासन दिया है, उस पर कोई कार्रवाई देखने को मिलती भी है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।